मालिक ये चाउमीन मत खाओ। बोलो, ये क्या बदतमीजी है? तूने मेरी चाउमीन क्यों गिरा दी? मालिक इस चाउमीन को मत खाइए, इसमें जहर है। ये क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरी चाउमीन में कौन जहर मिलाएगा? मालिक आपकी चाउमीन में जहर किसी और ने नहीं, आपकी बहू रानी ने मिलाया है। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मेरी चाउमीन में बहू रानी क्यों जहर मिलाएगी? ये तो मेरा इतना ख्याल रखती है। क्या हुआ पिताजी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? बेटा विकास, ये गोलू क्या कह रहा है कि बहू रानी ने मेरी चाउमीन में जहर मिलाया है। गोलू, ये क्या कह रहा है तू? भला साक्षी चाउमीन में जहर क्यों मिलाएगी? हाँ बेटा, मैं भी तो वही कह रहा। भला बहू रानी मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगी? बल्कि ये तो मेरी इतनी सेवा करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, भला ये मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगी? मालिक मेरी बात का भरोसा करो, मालकिन ने इसमें जहर मिलाया है। प्लीज मालिक आप इसे मत खाओ। वही तो विकास, पता नहीं ये नौकर मुझ पे क्यों झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहा है। और तुम ही बताओ, मैं पापा जी की चाउमीन में क्यों जहर मिलाऊंगी भला? मालिक मैंने भी इस घर का नमक खाया है, मैं भी इस घर का वफादार हूँ। बेशक मुझे काम से निकाल दीजिए, लेकिन मेरी एक बात मानिए, ये चाउमीन मालकिन को खाने के लिए बोलिए। एक बार ये मालकिन चाउमीन खा ले, उसके बाद आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। अरे दो कौड़ी के नौकर, कुछ भी बोले जा रहा है तू। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे इल्जाम लगाएगा? और तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोले जाएगा और हम मान लेंगे? गोलू, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। तू होता कौन है जो हम तेरी बात मान लें? मालिक आपको बाबूजी की कसम है, आप एक बार बोलिए, मालकिन ये चाउमीन खाकर दिखाएंगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साक्षी, वैसे तो मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन इसने बाबूजी की कसम दी है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इसलिए तुम एक काम करो, ये चाउमीन खाकर दिखा दो, जिससे ये गलत प्रूफ हो जाए और इसे मैं घर से बाहर निकाल दूँ। अरे नहीं नहीं विकास, मैं ये चाउमीन नहीं खा सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो खाना खाया है। अरे इतनी बड़ी क्या बात हो गई? रुको तुम, मैं ही खिला देता हूँ तुम्हें। एक बार तुम इस चाउमीन को खा लो, फिर इस नौकर को बताता हूँ मैं। ये लो। अरे नहीं 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 विकास, मैं ये चाउमीन नहीं खा सकती। इस चाउमीन में जहर है। साक्षी, तुमने पिताजी के खाने में जहर क्यों मिलाया? पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें खाने में जहर मिलाना पड़ा? हाँ मिलाया मैंने चाउमीन में जहर, और क्यों ना मिलाती। इस घर में मैं बहू बन के आई थी और इस बुड्ढे ने मुझे इस घर की नौकरानी बना के रख दिया। ये कर ले, वो कर ले, कपड़े धो ले। मेरी क्या कोई लाइफ नहीं है? शादी करके आई हूँ मैं इस घर में, और मुझे भी तो मेरी लाइफ जीने का हक है। हाँ मिलाया मैंने इसके खाने में जहर, और मैं चाहती थी ये बुढ़ा मर जाए और इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, वरना ये बुढ़ा सारी प्रॉपर्टी किसी गरीब के नाम कर देता या दान में दे देता। फिर तुम ही बताओ विकास, हमारे हाथ में क्या बचता? इसकी इतनी सेवा करने के बाद कुछ भी नहीं आता हमारे हाथ। हम गरीब के गरीब ही मर जाते। इसलिए मैंने ये सब किया ताकि ये मर जाए, पर पता नहीं ये पागल नौकर बीच में कहां से आ गया। बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी चाउमीन में जहर मिलाया? मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी? मैं तुझे बहू नहीं बेटी समझता था। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू एक बार मुझसे कहती तो सही। तू जो कहती मैं तुझे वो ला के देता। और हाँ बेटा, मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही तो होती। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो था, और तूने मेरे साथ ऐसा किया? कुछ तो सोचती बेटी, तूने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया। क्या यही संस्कार लेके आई थी तू अपने घर से? जिस बाप ने तुझे बहू नहीं अपनी बेटी माना, उसके साथ तूने ये किया? मुझे नहीं पता था, जिसे मैं घर की बहू बना के लाया वही मेरी मौत का इंतजाम करेगी। पिताजी आप शांत हो जाइए, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। निकल जाओ मेरे घर से। यार विकास, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये जो भी मैंने किया ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया, तो फिर इसमें गलत क्या है? और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ मेरे घर से, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसा काम करेगी। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, उस बहू की गलती है जिसने ये सब किया। और गोलू, तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरे पिताजी की जान बचा ली। कोई बात नहीं छोटे मालिक, ये तो मेरा फर्ज था।